स्वागत है साथियों। आज हम बात करेंगे एसिड और एल्कलीज फूड के ऊपर। जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से 3D याद रखने की ज़रूरत है और साथ में बोला था 3F। अब D जो है उस पर आप देखेंगे जैसे हेल्दी फूड, जिसमें हम डाइट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, तो डाइट कैसी होनी चाहिए? हेल्दी। उसके अलावा डूज एंड डोंट्स इन डिसिप्लिन डेली लाइफ। थर्ड है हमारा मेडिसिन, जिसको हम ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप 3Ds याद रखिए। ऐसे मैंने आपसे कहा था 3F। इस भाग दौड़ की जीवन में और भागे ना, फास्ट लाइफ को ना बनाएं। फैटी लीवर पे ध्यान दें, वो तब होगा जब हम फास्ट फूड से बचेंगे। तो 3F और 3D का फार्मूला है, इसको आप इस्तेमाल करें, देखें इसमें हमारे शरीर पे, चाहे दिमागी हो या शारीरिक, इस पर क्या फ़ायदा होता है, इस पर ध्यान दें। अब रही बात आज के pH पे। pH का मतलब होता है अम्लता, एसिडिटी, और एल्कलाइन, ये बेस जो होता है उसका एक स्केल होता है 0 से लेके 14 तक। जो 7 का जब बीच का रास्ता होता है, 7 एवरेज, उसको हम न्यूट्रल से जानते हैं। आप देखेंगे जो पानी है उसका pH होता है 7। अब आप देखेंगे pH जो स्केल है उस पर 7 से जितना नीचे होगा तो हमारे शरीर में अम्लता ज़्यादा होगी, एसिडिटी ज़्यादा होगी, और जितना 7 से ऊपर होगा तो वो एल्कलिनिटी होगी। अब आप देखें सब्जियों में, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, या जो अंकुरित चीज़ें हैं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एल्कलिनिटी ज़्यादा होती है। ऐसे ही जो दूध है, जैसे भैंस और गाय का, वो ताज़ा होगा तो उसके अंदर भी pH, उसकी एल्कलिनिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। ऐसे ही आप देखेंगे अंजीर है और एक खजूर है, ऐसे कुछ फल हैं, ये हम खाएंगे तो एल्कलिनिटी सफिशेंट होगी, पर्याप्त होगी, ज़्यादा होगी, और एसिडिटी कम होगी। ये सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे शरीर में ना तो अम्लता यानी कि एसिडिटी बनाएं, और हम हरी सब्जियां, जो सलाद है, फल है, इन पे हम क्यों जोर देते हैं? ताकि उसमें एल्कलिनिटी लेवल ज़्यादा होता है। वो एसिडिटी से जो खाना खाया जाता है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। अब आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो खाने के अंदर मिर्च मसाले खाते हैं और नॉन वेज खाते हैं, चाहे अंडा है, मीट है। इसी के अलावा आप देखेंगे जो अल्कोहल का सेवन करते हैं वो भी। मैं आपसे ये कहूँगा आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जितना हमारे शरीर में भोजन आग में तपा हुआ होता है या स्नैक्स होते हैं, फास्ट फूड होता है, तो हम आग में तपे हुए खाने को कम खाएं, क्योंकि एसिडिटी जितनी शरीर में जाएगी उतना वो बीमारियों को पैदा करेगी। तो मेरा आपसे ये कहना है, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। उसमें एल्कलिनिटी के रूप में आप हरे ताज़े फल, सब्जियां, पत्तेदार, ये ज़रूर खाएं। यदि आपको खाने का मन है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको भी आप पानी में भिगो के खाएं, सोक करना जिसको बोलते हैं। ऐसे अंकुरित भोजन है, जो अंकुरित दालें हैं, वो भी आप क्या खाएं, उनको सोक करके खाएं। अंकुरित दालें भी हैं, एल्कलिनिटी ज़्यादा होती है। तभी आप देखेंगे हमारे ऋषि मुनि जो थे, वो जंगल का खाना, जिसे हम कंदमूल कहते हैं, वो खूब खाया करते थे, और जब उनके जीवन में बीमारियां कम होती थी तो उनके जीवन लंबा होता था, दीर्घायु होती थी, स्वस्थ रहते थे। अभी भी आप देखेंगे हमारे देश में सर्दियों में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमारा हेल्थ का स्टेटस बढ़िया होता है। क्यों? हमें खाना हजम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा स्वस्थ डाइजेशन जो है बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही जो लोग बॉईल करके खाना खाते हैं उनकी भी सेहत का कारण यही है। तो इन सब बातों में आप ध्यान रखें। एसिडिक फूड कम से कम खाएं, ना बराबर खाएं, और अधिक से अधिक एल्कलाइन खाएं, क्योंकि 80% हमारा जो शरीर है बुनियादी तौर से वो कैसा है? एल्कलाइन है, 20% एसिडिक है। हम क्या करते हैं आज के खान पान में? एक दूसरे की देखा देखी, भाग दौड़ के जीवन में, मॉडर्निटी के चक्कर में, शहरों के जीवन में हमारा अधिकांश खाना एसिडिक ना होके, एसिडिक ज़्यादा होता है और एल्कलाइन कम होता है। तो आप क्या करें? नेचुरल तरीके से एल्कलाइन फूड ज़्यादा खाएं, एसिडिक कम खाएं। इसलिए आप देखेंगे आपकी सेहत अच्छी होगी, कम से कम बीमारियां होंगी, और आपका खर्चा पैसे से कम होगा,
इसलिए हम स्वस्थ अपने आप को बनाएं, परिवार को बनाएं, समाज को बनाएं और राष्ट्र को बनाएं। ये बात आप ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।